हम बात कर लेते हैं इसमें कि इसका वास्तविकता में अर्थ क्या आता है संप्रेक्षण का। ठीक है, सिर्फ मैं रीडिंग कराएंगे इसको, क्वेश्चन आंसर में अपन नहीं लेंगे इसको, है ना। संप्रेक्षण पोषण का अर्थ है भाषाग्राही का उपयोग करके सूचनाओं को अभिव्यक्त करना व्यंजक क्षमताओं के। इस प्रकार संप्रेक्षण कौशल वे क्षमताएं या योग्यता हैं जो सूचनाओं को प्रभावशाली ढंग से भेजने का प्राप्त करने में मदद करती है, स्वाभाविक अथवा उपार्जित हो सकती है। ठीक है, अब इसके अंदर व्यवहारिकता भी आ जाता है, कौशल भी आ जाता है। अब इसके अंदर हम बात कर लेते हैं संप्रेक्षण कौशल कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से हम अपनी बात को कह सकते हैं। चिंतन के माध्यम से कह सकते हैं, पठन के माध्यम से कह सकते हैं, लेखन के माध्यम से, श्रवण के बोलना, और गैर शाब्दिक संप्रेक्षण जिसमें शब्द नहीं होता है। ठीक है, चिंतन में है, अंतर्वैयक्तिक है, अपने विचारों को अंदर अमूर्त प्रक्रिया है, अंदर चलता रहता है। ठीक है, विचार अंदर बनता रहता है, चिंतन करते रहते हैं, उस विषय के बारे में जो सोचते रहते हैं, ये चिंतन की प्रक्रिया में आ जाता है। पढ़ना है कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं, पठन कर रहे हैं, वो उसको सही तरीके से पढ़ रहे नहीं पढ़ पा रहे। ठीक है, कहाँ उसको अल्प विराम लगा है, कम बहु विराम लगा हुआ है, पूर्ण विराम कहाँ लगा हुआ है, आप अपनी उसी वाक्य को आप सही तरह से समझ पा रहे नहीं पा रहे। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ, कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैया में नहीं माखन खायो। ठीक है, अब कृष्ण क्या कह रहा है, मैया में नहीं माखन खायो, मतलब एक बार में तो यह है कि उसने ही माखन खाया है, और फिर एक वाक्य में ये कह रहा है वो कि मैंने नहीं माखन खाया है। तो वो अपनी बात को कैसे कह पा रहा है, कैसे पढ़ पा रहा है, कैसे सुन पा रहा है ना। वो इस मेरे जो शब्दावली और उसके शब्दों की कहाँ रुकना है, कहाँ बढ़ना है, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहता है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है, जैसे बांसुरी की तरफ बाईं तरफ से प्रकाश आ रहा है, अक्षर संपूर्ण तरह से दिख पा रहे नहीं दिख पा रहे हैं, सही तरह से हम उसको अभिव्यंजन कर पा रहे नहीं पा रहे। मेरी बात को समझ पा रहे हो? इस पे आप लोग प्रतिक्रिया जरूर देना मुझे। ठीक है, कि मैंने जो आपको कहा है वो आपको कहाँ तक समझ आया है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हूँ मैं लेखन के ऊपर, कि आप अपने बात को वर्तनी शुद्ध, व्याकरण, विराम चिन्ह जो मैंने आपको पहले बताया है, ज्ञापन, अपना पत्र जो भेज रहे हो, है ना, उसमें किस तरह की किस भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं, है ना, शिष्टाचार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अपनी बात को कितने सुंदर शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं, ये लेखनी के अंतर्गत आ रहा है ना, ताकि उसकी जो आपके जो प्रभाव है वो कहाँ तक उस व्यक्ति को जहाँ तक पहुँचाना चाह रहे हैं, उस पत्र के माध्यम से, उस लेखन के माध्यम से वो कितना सफल हो पा रहा है। ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर है। श्रवण, अब श्रवण भी संप्रेक्षण के कौशल के अंतर्गत ही आ रहा है। श्रवण, हमने कौन सी बातें सुनी हैं, कौन सी बातें हम सुनना चाहते हैं। ठीक है, हमने जो संदेश सुना है, जो हमने गीत के माध्यम से, कहानी के माध्यम से जो हमने सुनी है ना, तो वो हमारे तक कितना पहुंचा है, ये चीज़ इस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, उसके बाद है बोलना। आप अपनी बात को किस प्रकार कह रहे हैं अगले व्यक्ति तक, जैसे कि आप भाषण के माध्यम से कह रहे हैं, सार्वजनिक स्थान पे कह रहे हैं, पर्टिकुलर एक व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं। ठीक है, संप्रेक्षण कौशल, वाक कौशल कैसा है आपका, बातचीत करने का तरीका कैसा है आपका। ठीक है, समूह से बातचीत कर रहे हैं, सबके प्रति आपकी भावनाएं क्या हैं, ये सब इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, जितना अपनी बात को कह पाएगा व्यक्ति, अगला व्यक्ति समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति का जो कहना तो नॉर्मल बात चाह रहा है, लेकिन अगला व्यक्ति उस चीज़ को गलत वे में भी ले सकता है कि नहीं, मुझ पे ऐसा कटाक्ष क्यों कह रहे हैं, मुझे ऐसी गलत बात क्यों कह रहे हैं। लेकिन बात वास्तविकता सही होती है, लेकिन प्रस्तुतिकरण बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली इस बात पे होता है। ठीक है, अब इसमें मुख्य शब्दों के हम बात कर लेते हैं। प्रस्तुतिकरण के प्रयोजन को समझना, आपके पास जिस प्रयोजन से व्यक्ति आया है, जिस प्रयोजन से बात कर रहा है, वो किस प्रकार से, संदेश को स्पष्ट व संक्षिप्त होना चाहिए। ये नहीं कि तोड़ मरोड़ के बातें कर रही है लेकिन अपनी उद्देश्य तक तो पहुंच नहीं पा रहा है व्यक्ति। बोलने से पहले तैयारी और पूर्वाभ्यास की आवश्यकता होती है। संदेश देते समय आपके द्वारा अभिव्यक्त विचार को पूर्ण स्पष्टता आवश्यक होती है। ठीक है, मेरी बात को समझ पा रहे हो बच्चों? ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गैर शाब्दिक संप्रेक्षण। आंखों के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, चेहरे की हाव भाव के माध्यम से, मित्रता, प्रेम प्रगाढ़ता के माध्यम से, परस्पर संवाद के माध्यम से, हाथ पैरों को हिला के, नजरों के हिला के, मुख भंगिमाओं के द्वारा, मुखाभिनय के द्वारा आप अपनी बात को गैर शाब्दिक भाषा में व्यक्त कर रहे हो। ठीक है, प्रतिक्रिया आप लोग देना मुझे।
देखो हमारा लेसन भी पूरा भी हो गया है, ये चीज़ तो मैंने समझा दिया है पूरा उसमें, क्योंकि अपने उसमें अंदर नहीं आ रहा था ये, तो मैंने इसको शॉर्टकट में आप लोगों को बताने की प्रयास किया है। ठीक है, इसमें संप्रेक्षण कौशल, चिंतन, पठन, लेखन, सुनना, बोलना, गैर शाब्दिक कौशल, ये सब चीज़ आ रहे हैं। आप इसमें मुझे प्रतिक्रिया अवश्य दें अभी, ठीक है, तुरंत दे दें तो सही रहेगा। आप सुने इसको 2 बार, ठीक है।